चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख चुके हो, मतलब ये 13 फरवरी का ही वीडियो है। लेकिन ये जो है ना, अभी मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग मैंने टाइम दिखाया था आपको, 4-5 बज रहे थे शायद, मुझे याद भी नहीं, क्योंकि ये कल की वीडियो है और मैं एडिटिंग अभी कर रही हूँ। और टाइम जो है मैंने कल ही शूट किया था, बाकी आज मैंने देखा ही नहीं कि किस टाइम से मैंने अपना सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट किया था। वो ब्लॉग में अगर इसको ऐड करती ना तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको अलग से एडिट करके बनाती हूँ फिर मैं ब्लॉग। और शाम वाली चाय जो है मैंने बनने के लिए चढ़ा दी है। चाय बन रही इतने टाइम में जो किचन के मतलब थोड़े बहुत काम रहते हैं ना, वो ख़त्म करूँगी। दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे हैं, सूख चुके हैं, तो इनको अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत से काम निकलते हैं शाम के टाइम भी। और ये कि ऑयल का कंटेनर मैंने वॉश करा था सूखने के लिए, इसको रख दूँगी, अभी ठीक से सूखा नहीं है। तो बस यही रहता है ना, आप किचन में किसी भी टाइम आ जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस यहाँ पे काम पूरा है, मुझे अभी कुछ नहीं करना। जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ नया काम मिल ही जाता है करने को। दलिया रखा हुआ था, मैंने 2-3 दिन इसको अच्छे से धूप दिखाया है। इसके अलावा अब इसको न जो है ना, मैं फिर रिफ़िल करके रख दूँगी। ये दलिया वाला कंटेनर जो था, इसको भी मैंने वॉश करके 2-3 दिन से रखा हुआ था ये भी। तो इसमें डबल से फिल करके रख दूँगी। तो इस तरह से जो है ना, छोटे मोटे काम कई तरह के निकलते रहते हैं। आजकल तो वैसे धूप चीज़ों को दिखाना मैंने ना के बराबर हो गया है। जब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब दिखती है तब जाके मैं धूप दिखाती हूँ। अदरवाइज़ पहले तो ऐसा था कि कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती रहती थी, या से मैं धूप दिखा भी लेती थी। लेकिन आजकल ना तो इतना टाइम हो पाता है मुझे, और चीज़ें दिख भी जाती हैं तो कभी कभी इग्नोर भी कर देती हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे दूध जो रखा हुआ था उसको मैं एक डिब्बे में फ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि जो है ना, मतलब भगोनिया मेरे पास इतनी है नहीं पतीले, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो दूध को मैंने निकाल के रख दिया। और साथ में अपनी चाय में जो है ना, मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया, तो अभी मैं इसमें अदरक ऐड करूँगी। और चाय जब भी बनाती हूँ ना, मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल करती हूँ, तब जाके मुझे चाय अच्छी लगती है। तो चाय अभी भी मेरी बॉईल हो ही रही थी। इतने टाइम में जो है ना, मैं आटा भी गूँथ के रख लूँगी, क्योंकि यही रहता है ना, शाम को ताशवी को लेकर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ, तो फिर आती हूँ तो फिर लेट हो जाता है इसलिए। और जब मैं किचन में हूँ तो फिर इस तरह के काम भी कर ही लूँगी, क्योंकि जो है ना, आटा भी तब तक गल जाएगा, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। और शाम के लिए जितने काम कम रहते हैं ना, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। वैसे भी जब मैं किचन में कुछ कर ही रही हूँ तो फिर ये है ना, वहाँ खड़े रहने से तो बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँ। और इसके बाद जो है ना, फिर मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद जो है, साइड में मैंने ताशवी के लिए दलिया बनाया हुआ है खाने के लिए। वैसे तो जो है ना, उसके लिए रोटी खिलाऊंगी मैं, लेकिन कभी कभी वो रोटी खाने में नाटक करती है ना, तो फिर मैंने उसके लिए दलिया बनाया था। लेकिन नाइट में उसने दलिया भी नहीं खाया। 1-2 घंटे बाद की क्लिप है। यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, तो अभी जाके मैं रोटियाँ बना रही हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट चाय पीते ही मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटियाँ मैंने लेट ही बनाई। तो लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा था, इस टाइम पे मैंने रोटियां बनाई थी, साथ में दलिया चढ़ाया हुआ है ताशवी के लिए। और आज जो है सब्ज़ी वगैरह मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी जो थी ना, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा बच गई थी, रखी हुई थी। तो फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, बस रोटियां ही मुझे बनाना था, मतलब बना रही हूँ मैं। यहाँ पे ताशवी के लिए दलिया भी बना दिया था मैंने, लेकिन दलिया उसने खाया ही नहीं, दलिया भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई। फिर आटे का जो हलवा होता है ना, मैंने वो बनाया, तब जाके उसने खाना खाया था। तो कभी कभी से इस तरह से, मतलब खाने वाली चीज़ों को ही वो नहीं खाती है। जैसे दलिया वो कभी कभी बहुत अच्छे से खा लेती है, लेकिन नाइट में उसने दलिया बिल्कुल भी नहीं खाया। तो उसके मूड के ऊपर है कि उसको कब क्या खाना है। फिलहाल तो वो बोल के तो बता नहीं सकती कि मुझे क्या खाना है। तो खैर फिर मैंने जो है दलिया बनने के लिए रखा हुआ है, अभी बना नहीं था, बन ही रहा था मेरा दलिया। और गैस भी जो है ना, मैं अभी साफ़ कर दूँगी,
क्योंकि साथ के साथ में सा काम करते जाओ ना तो वो ठीक रहता है, अदरवाइज़ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी तो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, किचन को पूरा ऐसा फैला छोड़ के जो है ना जाना पड़ता है उसको देखने के लिए। और अभी ताश भी मेरे आसपास ही खेल रही है, तो उसकी आवाज़ भी आपको आ रही होगी खेलने की। इसके बाद जो है ये गांव से चने आए हुए थे, तो इन चनों को जो है ना, इनकी छोले की सब्ज़ी बनाओ ना वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ताशवी के जीजा को ये सिके हुए अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको सेक देती हूँ, वो भी खा लेंगे। रहता है ना कभी कभी कुछ ना कुछ खाने की याद आती है। जब हम गांव में थे ना तो वहाँ तो जैसे खूब सारे झाड़ के झाड़ पटाकर और अच्छे से सेक के बहुत मज़ा आता था, सभी लोग बैठ के फिर खाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है। गांव से जैसे चने आते हैं ना तो बस इनको इस तरह से सेक लो, टेस्टी तो ये भी लगते हैं, लेकिन वो गांव में जब बैठकर सभी लोग बातें करते जाते हैं खाते हैं ना, उस टाइम की बात ही अलग है। चने सेकने के बाद अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह वॉश करके रख दूंगी। तो शाम से ही आज मैंने बिल्कुल भी बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो इतने सारे बर्तन हो गए थे। वैसे क्या होता है, मैं तुरंत ही बर्तन करती जाती हूँ ना तो इतने बर्तन इकट्ठा नहीं होते। और आज जो है आज भी हम घूमने के लिए नहीं गए थे, तो फिर जो है फिर मैंने बर्तन वॉश नहीं करे। जब हमें घूमने जाना होता ना तो फिर मुझे काम ये रहता है कि मतलब मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा कर फिर घूमने के लिए जाऊँ। लेकिन अगर मैं घर पे ही हूँ ना तो फिर थोड़ा सा आलस कर देती हूँ मैं भी कि चलो बाद में ही करूँगी। अच्छा, किचन के कामों से अभी मैं फ्री हो चुकी थी, सफाई मेरी पूरी डन हो चुकी थी, तो फिर जो है दूध रखा हुआ था तो इस दूध को भी जो है ना मैं गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि नाइट में अभी ताशवी को भी पिलाना होता है और ज़्यादा दूध बचता है ना तो फिर मैं ताशवी के पापा को भी दे देती हूँ। वैसे वो बहुत कम होता है जब दूध को लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने किचन की सफाई करी ना फिर मैंने सोचा ताशवी और ताशवी के पापा सोने के लिए जा चुके थे रूम में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हॉल ठीक ठाक करके आती हूँ, फिर जो है सोने के लिए जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं इधर आई ना तो मैंने देखा कि इतना ज़्यादा रूम फैला रखा था ना आज, मतलब कहीं भी चीज़ें कैसी भी फेंकी है। मतलब ताशवी के जीजा, ताशवी और ताशवी के पापा तीनों लोग थे इस रूम में, और इस रूम की ऐसी हालत बनाई है ना, ताजवी ने चीज़ें कहीं पे भी कुछ भी फेंक रखा है। और सभी लोग तो जा चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी इसको भी समेट के ही सोती हूँ, अदरवाइज़ फिर क्या होगा जब मैं अगले दिन उठूँगी ना इस तरह के हाल देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि ताशवी अभी उसके पापा के साथ खेल रही है ना तो मुझे ये काम करने दे रही है, अदरवाइज़ कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रोती है ना तो फिर मुझे ये सारे काम ऐसे ही छोड़ने पड़ते हैं। तो मेरा हाल भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। मतलब मैं किचन को समेटती हूँ ना, इधर आके देखूंगी तो ये रूम फैला मिलेगा। अगर मैं ताजवी कहीं पे भी है ना जिस रूम में वो है उसमें इसी तरह के हाल मिलते हैं रूम के। मैं एक साइड समेटती जाऊंगी, दूसरी साइड वो फैलाती जाएगी। लेकिन मतलब रहता है ना कि पूरा दिन इसी दिन में निकलता है, लेकिन नाइट में जो है एक बार अच्छे से क्लीनिंग करके सो जाओ ना तो फिर अगले दिन के लिए थोड़ा सा काम कम होता है। काम तो आपको मिलेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर ये चीज़ अगर मैं अभी नहीं देखती, मैं सुबह देखती ना तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता। अभी देख के अजीब तो लगा था मुझे, लेकिन फिर ठीक है कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसको साफ कर सकती हूँ अभी। क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे काम होते हैं, फिर ऊपर से ये सब देखो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लेकिन जब मैंने देखो अभी नाइट में ये रूम क्लीन करके छोड़ा ना, जब मैं सुबह उठी थी ना तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश था और रिलैक्स था कि चलो ये काम अगर मैंने रात में कर लिया था तो फिर जो है सुबह मुझे इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ी। फिर मतलब जैसे किसी भी चीज़ के लिए एकदम जल्दी जल्दी करना नहीं पड़ता है कि चलो मेरा रूम साफ़ है, अदरवाइज़ सुबह उठते ही इस रूम के पीछे सफाई के लिए मुझे भागना पड़ता है कि अच्छा नहीं लगता ना फिर घर इस तरह से ज़्यादा देर अगर फैला रहे तो। सारी चीज़ों को समेट के अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने के बाद एक बार कि मैं झाड़ू इस हॉल में निकाल दूंगी, और बाकी किचन में भी मुझे झाड़ू निकालना पड़ता है आजकल। वैसे बोलते हैं नाइट में झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, लेकिन घर में जब बच्चे हो ना और बच्चे इतना बुरा हाल कर देते हैं घर का तो झाड़ू आपको लगाना ही पड़ता है।
और बस झाड़ू लगाने के बाद जो है मेरे रूम की सफाई डन हो चुकी है। तो बस एक बार आपके साथ जो है ना अपने साफ़ सुथरे रूम की क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी। साफ़ सुथरा घर होता है तो कितनी पॉजिटिविटी आती है, मन एकदम खुश हो जाता है, पॉजिटिव रहता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है जब आपका घर आप फैले देखते हो या कुछ भी गंदगी फैली होती है तो। और ये ताश भी मेरे साथ है तो वो आवाज़ कर रही है। बस इसके बाद सफाई करने के बाद अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। इससे पहले मैं अपनी ताशवी के लिए दूध गुनगुना करके लेके जाऊंगी, उसको दूध पिलाना है। और इस टाइम तक भी जो है ना ताशवी अच्छे से अपने पापा के साथ खेल रही थी, उसको मज़े आ रहे थे। जब वो इस तरह से खेलती रहती है ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती, अदरवाइज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, कुछ भी काम करने नहीं देती। फिर मुझे नाइट में ना अपने आधे से ज़्यादा काम किचन के छोड़ के और फिर उसके सुलाने जाना पड़ता है। चलिए आज इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।